अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज सुनते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के अखलाक के थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बेहतरीन अखलाक के थे कि अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के नबी को इस मौके पर शाबाशी दी कि आपका हुस्न अखलाक बहुत ही उम्दा है। अल्लाह के नबी के हुस्न अखलाक के बारे में चलिए कुछ हदीस के हवाले से सुने कि अल्लाह के नबी किस तरीके से अपने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से पेश आते थे। चलिए अबू दाऊद की हदीस नंबर 4794 से सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नहीं देखा कि किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में सरगोशी करना चाही हो तो आपने उससे अपना सर मुबारक दूर कर लिया हो, हत्ता कि वो आदमी खुद ही आपसे अपना सर दूर करता था। सुबहान अल्लाह। मतलब कि अल्लाह के नबी के कान में जब कोई सरगोशी करना चाहता था तो अल्लाह के नबी क्या करते थे, अपना कान मुबारक उस वक्त तक नहीं हटाते थे जब तक वो बोलकर पूरा हट नहीं जाता था। आगे सुनते हैं। और मैंने नहीं देखा कि किसी ने आपका हाथ पकड़ा हो तो आपने उसका हाथ झटक दिया हो, हत्ता कि वो खुद आपका हाथ छोड़ देता था। सुबहान अल्लाह। यहाँ पर क्या बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब कोई हाथ मुबारक पकड़ता तो अल्लाह के नबी खुद ब खुद अपना हाथ नहीं छुड़ाते थे जब तक वो खुद नहीं छोड़ देता था। ये था मेरे प्यारे नबी का बेहतरीन आला दर्जे का अखलाक। आगे कुछ और हदीस सुनते हैं कि अल्लाह के प्यारे रसूल किस तरीके के अखलाक के थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4790। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आने की इजाज़त तलब की। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं। क्या फरमाती हैं कि जब वो शख्स ने आने की इजाज़त मांगी तो आपने फरमाया, कहने का बहुत बुरा आदमी है। फिर फरमाया, उसे इजाज़त दे दो, बुला लो। मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहने का तो वो बुरा आदमी है लेकिन उसे इजाज़त दे दो, बुला लो। जब वो अंदर आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके साथ निहायत नरमी के साथ बातें की। मतलब कि वो कहने को बुरा आदमी था लेकिन जब अल्लाह के नबी के पास आया तो क्या फरमाया कि अल्लाह के नबी ने निहायत नरमी के साथ उसके साथ बातें की। तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उसके साथ बड़ी नरमी के साथ बातें की हैं, हालांकि आपने उसके मुतालिक ऐसे ऐसे फरमाया था। आपने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ सबसे बुरा वो आदमी होगा जिसे लोगों ने उसकी बदकलामी की वजह से छोड़ दिया हो। आगे सुनते हैं। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4774। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा में 10 साल तक खिदमत की, जबकि मैं एक नौखीज़ लड़का था। मेरे सब काम इस मुअय्यर के नहीं होते थे जैसे मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश होती थी। इसके बावजूद आपने मुझे कभी उफ़ तक नहीं कहा और ना यूँ कहा, तूने ये क्यों किया और इस तरह क्यों नहीं किया। नाज़रीन, आगे एक आखिरी हदीस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, ज़रूर तवज्जो से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4773। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ آپ نے ایک دن مجھے کوئی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ میرے دل میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی مجھے فرمایا ہے میں اس کے لیے جاؤں گا۔ کہتے ہیں پس میں نکلا حتیٰ کہ بچوں کے پاس سے میرا گزر ہوا جو بازار میں کھیل رہے تھے۔ مطلب کہ یہ جو تھے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام سے کہیں بھیجا تو آپ کا گزر بازار میں بچوں میں کھیل رہے تھے وہاں سے ہوا، تو اچانک دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور فرماتے ہیں مجھے میرے پیچھے سے میری گدی پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ فرمایا انیس ادھر جاؤ جہاں کا میں نے تمہیں کہا ہے۔ میں نے عرض کیا ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قسم اللہ کی میں نے 7 سال آپ کی خدمت کی ہے یا 9 سال، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے مجھے کسی کام پر جو میں نے کیا ہو کبھی یوں کہا ہو کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یا کوئی کام جو میں نے چھوڑ دیا ہو تو کہا ہو کہ ایسے ایسے کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین یہ تھا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ اخلاق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم لوگوں کے بھی اخلاق میں نرمی عطا فرمائے اور ہمیں بھی نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔